साथियों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन निरंतर जारी रख रहे हैं। आप सीख रहे हैं, इसकी हमें बड़ी खुशी है। जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं तब तक आपको ऐसे ही घर पर रहकर मन लगा करके पढ़ाई करते रहना है। आज के इस कालखंड में सीखने का स्तर 1 से 2 यानी अंकुर समूह का यह आज आखिरी वीडियो है। इस वीडियो के साथ में अंकुर समूह की जो अभ्यास हैं, वर्कशीट हैं, वे समाप्त हो जाती हैं। अगले वीडियो में हम जो है फिर तरुण समूह की अभ्यास तालिकाओं यानी वर्कशीट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अभ्यास 93 से। बच्चों, आप सब जानते हैं कि आपको भी फल खाना पसंद होता है ना? हर बच्चे की पसंद अलग अलग हो सकती है। किसी को आम पसंद है तो किसी को केला है, ठीक है ना? तो यहाँ पर अभ्यास 93 में इसी बात की हमें चर्चा करके अपनी मनपसंद 5 फलों के आपको नाम लिखना है, ठीक है? चलिए, सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है। अब कोई भी 5 फल के नाम लिखिए। जैसे पहला हमने लिखा केला, ठीक है ना? हो सकता है कि आपकी पसंद आम हो। दूसरा हो गया आम, ठीक है? तीसरा फल क्या हो गया? सेव फल, है ना? सेव फल हो गया है। फिर क्या हो गया है? संतरा हो गया है ना? क्या हो गया? संतरा हो गया है। पांचवा अनार हो गया है ना? इसके अलावा भी बहुत से फल हो सकते हैं, जैसे सीताफल है ना? पाइनएप्पल है, और भी चीकू है ना? जो आपको पसंद आए वो आप यहाँ पर 5 नाम लिख सकते हैं, ठीक है? ये तो हुई बात फलों की। अब देखिए, आपने अपने घर में या घर के आसपास में बहुत सारे जानवर देखे होंगे। उन जानवरों में से कुछ जानवर हम घर में पालना पसंद करते हैं, है ना? और हो सकता है कि आपके घर में भी कोई न कोई पालतू जानवर हो, है ना? आपके घर में ना हो तो आपके किसी पड़ोसी के घर में हो सकता है। तो सामान्यतः हम क्या करते हैं कि जो पालतू जानवर हैं उनमें से आता है गाय, है ना? भैंस, ठीक है? बकरी, है ना? और बैल, घोड़ा आदि पालतू जो है जानवर हो सकते हैं, ठीक है ना? तो ये हुआ। अब अगला आता है अभ्यास 94। आपने देखा होगा कि आप अभी जो है शाम के समय खेलने के लिए जाते हैं किसी खेल के मैदान में। अब हर स्थान का जो खेल का मैदान होता है वह अलग अलग लुक में रहता है, अलग अलग तरीके से रहता है। किसी खेल के मैदान में कोई सी वस्तु है, दूसरे खेल के मैदान में वस्तु नहीं होती है। तो आपका जो खेल का मैदान है, उस खेल के मैदान में कौन कौन सी चीज़ें आपको दिखाई देती है, उन चीज़ों के नाम यहाँ आपको लिखना है ना? अब जो भी नाम है आप लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लिया कि मेरे यहाँ जो खेल का मैदान है वहाँ पर झूला लगा हुआ है ना? तो मैंने लिख दिया झूला। और भी जो खेल के मैदान हैं वहाँ पर, जैसे क्रिकेट का मैदान है तो वहाँ पर लान हो सकता है, पिच हो सकती है ना? स्टंप हो सकते हैं, खिलाड़ी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से यहाँ पर उन चीज़ों के नाम लिखना है जो आपको आपके खेल के मैदान में दिखाई दे रही है, ठीक है? चलिए, अब हम चलते हैं अगले अभ्यास पर। और अगला अभ्यास ये है
कि देखिए अब आपके सामने जो है अभ्यास 95 है और अभ्यास 95 में कुछ आकृतियां आपको दी गई है, चित्र दिए गए हैं, है ना। यदि क्लास होती तो ये सारे चित्र में आपको एक फ्लैश कार्ड के माध्यम से दिखाता। ठीक है, चलिए तो आज हम यहाँ पर जो चित्र बने हुए हैं इन्हीं पे हम बात कर लेते हैं। यह चित्र किसका है आप जानते हैं, बिल्कुल सही है कि यह चित्र जो है हमारी आंख का है। ठीक है, और ये चित्र बिल्कुल सही है, यह चित्र जो है चांद यानी चंद्रमा है ना। और ये चित्र बिल्कुल सही है, यह चित्र है दांत, है ना। जब हम हंसते ना तो इस प्रकार से दांत हमारे बाहर निकल आते हैं। ठीक है, और यह चित्र है पूंछ। ठीक है, ये 4 चित्र हमारे पास में दिए गए हैं। ठीक है, अब इनको लिखना है तो यहां पर लिखा हुआ है आंख, चांद, दांत और पूंछ। तो इनके नीचे आपको अपनी कॉपी में, है ना, ये चित्र बना सकते हैं तो आप बनाइए और उनके नीचे ये जो शब्द हैं वो लिख लीजिए। नहीं बना सकते हैं तो प्रयास तो हम कर सकते हैं, है ना, कैसा ही बने बनाइए तो। ठीक है, चलिए अगला है कि अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ शब्द हैं, इन शब्दों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अंतर इतना है कि उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इन शब्दों को आप ध्यान से पढ़िए और समझिए और अपनी कॉपी में लिखिए। क्या लिखा है? कहा, है ना। जैसे राम ने मोहन से घर जाने के लिए कहा। ठीक है, और ये कहाँ, ये ऊपर लिखा है चंद्रबिंदु, तो देखिए उच्चारण क्या हो जाएगा? कहाँ, यानी ये अनुनासिक है, इसकी ध्वनि हमारे नाक में जाके टकराती। देखिए बोलिए कहाँ, तो ध्वनि कहाँ जाती है? नाक पर, है ना, नाक से। इसलिए ये चंद्रबिंदु है, इसको हम बोलते हैं अनुनासिक। अगली जो वर्कशीट आएगी उनमें हम और भी विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि हमने कहीं भी बिंदु लगा दिया और बिल्कुल लगा ही नहीं है। यदि नहीं लगाएंगे तो अर्थ बदल जाएगा। ठीक है ना, इसे पढ़ेंगे हम कहा और ये कहाँ। इसी प्रकार से पूछ, है ना, हम कहते हैं ना जब ये तेरे भाई से पूछ ले, ऐसा ये पूछ आ गया। और ये पूंछ, है ना, गाय की पूंछ, बंदर की पूंछ। ठीक है ना, ये पूंछ, इस प्रकार से पढ़ेंगे। ये दांत और ये दांत, दांत ऐसा बोलेंगे। ये मूछ और ये मूछ, क्या बोलेंगे? मूछ। ठीक है, अब इन शब्दों को लिख करके इसी प्रकार से जैसे मैंने उच्चारण किया है आप भी उच्चारण करके सीखें। और जब हम किताब में इन शब्दों को देखें या इनके जैसे अन्य शब्दों को देखें तो सही उच्चारण करने का प्रयास करें, और प्रयास करते करते हम सही उच्चारण करना सीख ही जाएंगे, ये पक्का है। चलिए, अब आपने देखा है ना, कि आपके घर के आसपास कोई पेड़ होगा, बड़ा झाड़, है ना, और उसमें देखा होगा कि उस पेड़ के ऊपर कुछ जानवर रहते हैं, कुछ घोंसले होते ना, तो आपने देखे होंगे, है ना। तो क्या देखा आपने कि पेड़ के ऊपर कौन कौन से जानवर रहते हैं? अब देखिए भैया, पेड़ के ऊपर तो चिड़िया भी रहती है ना, कौवा भी रहता है, कोयल भी रहती है ना, और भी जो पक्षी होते हैं वे पेड़ पर रहते हैं। आप ध्यान से देखिएगा और अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब ये आपने देख लिया कि पेड़ पर कौन कौन से जानवर रहते हैं, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि उन पेड़ों पर कुछ घोंसले भी बने होते हैं। मतलब पक्षियों के घर जो होते हैं ना, उनको हम घोंसला बोलते हैं। ठीक है, जैसे बया चिड़िया होती है, वो नदी किनारे जो पेड़ होते हैं उनमें एक घोंसला तैयार करती है। ठीक है, इस प्रकार से और भी जो हैं अन्य
पक्षी होते हैं वह पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं। पेड़ की जो खोकर होती है उसमें तोता जो है अपना घोंसला बनाता है ना। कौवे पेड़ के ऊपर टहनियों के द्वारा अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप और भी जो है अपने घर के आसपास में पेड़ों को ध्यान से देखिए कि उनमें किन के घोंसले बने हुए हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए अब हमने देखा कि पालतू जानवर के नाम अभी देखे हमने, है ना। अब वो पालतू जानवर जैसे गाय हैं, भैंस, बैल, घोड़ा आदि, ये हमारे किस प्रकार से काम आते हैं भी। हमें इनको जब पाला जाता है घर के अंदर तो इनको बोलते हैं पालतू जानवर या पालतू पशु। क्यों पालते हैं? क्योंकि वे कहीं ना कहीं हमारे लिए उपयोगी होते हैं, वे हमारे काम आते हैं, तभी तो हम उनको पालते हैं ना। जैसे गाय, अब गाय से हमें दूध प्राप्त होता है। ठीक है, गाय से क्या प्राप्त होता है? हमको दूध प्राप्त होता है, इसलिए हम गाय पालते हैं। उसका जो बछड़ा होता है वो बड़ा होकर के बैल बन जाता है और बैल हमारी खेती बाड़ी के काम आता है ना। इसी प्रकार से भैंस से भी हमें दूध प्राप्त होता है। ठीक है ना। बैल जैसे हम देखा कि बैल को हम जो पालते हैं तो हमारी खेती बाड़ी में हल जोतने में, है ना, काम आता है, गाड़ी जोतने में काम आता है। घोड़ा हुआ तो घोड़ा भी जो हमारा है, घोड़ा गाड़ी है, उसमें काम आता है, उस पर हम सवारी करते हैं, ये काम आता है। तो ये जो पालतू जानवर होते हैं वे कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, इसलिए हमको पालते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं, ये तो हो गई बात पढ़ाई की, अब कुछ बात हो जाए, है ना, पढ़ाई के साथ साथ में थोड़ा सा ड्राइंग हो जाए, है ना, कुछ चित्र बनाना सीखे बन। चलिए तो अब हम आज चूहा बनाना सीखते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले चूहा बनाने के लिए अपनी एक जो कॉपी है वो निकाल लीजिए। ठीक है, निकाल ली। चलिए अब इसके ऊपर क्या करना है कि 4 चरण में आपको चूहा बनाना है। तो पहले क्या करना है, आपको लिखना है 3, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना। इस प्रकार से अपनी जो कॉपी है उस पर 3 लिख लीजिएगा। लिख लिया? ठीक है। अब इसमें मूंछ और कान बनाएं, है ना। मूंछ ये देखो, यहाँ से इस प्रकार से कर दिया, ये मूंछ बन गई है और इसके ये कान बन गए हैं। इसे बना लीजिए आप, बना लिया। चलिए अब इसके बाद में इसकी आंखें और पैर बनाना है। अब देखिए यहाँ पर इसकी हो गई है, ये आंख हो गई है और ये इसके पैर हो गए हैं, हो गए ना। चलिए अब इसमें ऐसी पूंछ बना लीजिए, ये बना ली पूंछ। ठीक है, आपको क्या हो गया, चूहा। ठीक है। अब इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में और भी जो है चित्र बना सकते हैं और उसमें अपने पास में जो मोम कलर हैं उससे रंग भरिए और पढ़ाई के साथ साथ में जो है ड्राइंग करना भी सीखिए। ठीक है। चलिए अब इसी के साथ में क्या होता है कि हमारा जो अंकुर समूह के जो वीडियो हैं, है ना, जो अभ्यास हैं वो यहीं समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि तरुण समूह के जो अभ्यास पत्रक हैं उनको कैसे भरें, उन पर हम कैसे काम करें, है ना, उस पर हम मतलब जो है बात करेंगे। और देखिए यदि आपको सीखना है ना तो वीडियो को शुरू से अंत तक आराम से देखिए और देख करके जैसे आपको कहा जाता है वैसे ही अपना अभ्यास पुस्तिका में काम कीजिएगा, ताकि आपको ऐसा न लगे कि हमारे स्कूल बंद हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।